बैठो काशिफ, आज तुम्हें पूरा सच बताऊंगा। 18 साल से ये बोझ उठाए फिर रहा हूं। रफीकत चाचा की आवाज में थकन थी, ऐसी थकन जो बरसों के छुपे हुए एहसास या जुर्म से आती है। काशिफ उनके सामने बैठा, दिल में 100 सवाल लिए। घर बड़ा था, खुशहाली का मजहर, मगर रफीकत चाचा की आंखों में कोई खुशहाली न थी। तुम्हारे अब्बा साबिर मेरे पुराने दोस्त थे काशिफ, बचपन के दोस्त। जब तुम्हारी अम्मी बीमार पड़ी और इलाज के पैसे न थे, साबिर मेरे पास आया। मैंने कर्ज दिया, सूद पर। यही मेरा कारोबार था उस वक्त। मुझे लगा ये आम सी बात है, सब यही करते हैं। काशिफ ने आहिस्ता से पूछा, फिर क्या हुआ? वक़्त गुजरता गया, सूद बढ़ता गया। साबिर अदा न कर सका और मैंने रफ़ीकत चाचा की आवाज़ टूट गई। मैंने बाजार में सबके सामने उससे पैसे मांगे, उसे शर्मिंदा किया, धमकी दी कि घर बिक जाएगा। मैंने सोचा ये सिर्फ कारोबार है, जाती बात नहीं। मगर साबिर के लिए ये इज्जत का सवाल बन गया। काशिफ की आंखों में वो धुंधली याद साफ होने लगी। बाजार, हुजूम, अब्बा की झुकी हुई नजरें। उसी रात रफ़ीका चाचा ने कहा, मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया। मैं साबिर के घर गया, माफी मांगने, कर्ज माफ करने की पेशकश लेकर। दरवाजा खटखटाया, मगर साबिर ने दरवाजा नहीं खोला। शायद गुस्से में, शायद शर्मिंदगी में। मैं बाहर खड़ा रहा देर तक, फिर वापस चला गया, ये सोचकर कि सुबह बात करूंगा। रफीका चाचा के हाथ कांपने लगे। सुबह खबर आई, साबिर का इंतकाल हो गया था। उसी रात, दिल का दौरा। कमरे में खामोशी छा गई। काशिफ को लगा जैसे उसके सीने में कोई चीज फट गई हो। मैं माफी मांगने गया था, मगर देर हो चुकी थी काशिफ। उस रात के बाद मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सका, न सूद छोड़ सका। यही मेरी रोजी थी और मेरे अपने बच्चों की परवरिश उसी पर थी। मगर मैंने फैसला किया कि कम से कम एक गलती दुरुस्त करूंगा, तुम्हारी तालीम। इसीलिए आपने चुपके से मेरी फीस दी। काशिफ की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। हाँ, नाम नहीं बता सकता था? तुम्हारी अम्मी मुझे पहचानती और शायद मदद लेने से इनकार कर देती, जो उनका हक था। इसीलिए मैंने चुपके से असलम के जरिए हर साल रकम भिजवाई। ये कोई एहसान नहीं था काशिफ, ये से तलाफी की एक अधूरी कोशिश थी। काशिफ खड़ा हो गया, कमरे में टहलने लगा। उसके जहन में हजारों ख्याल टकरा रहे थे। तो मेरी पूरी तालीम, मेरी डिग्री, मेरी नौकरी, सब इसी सूद के पैसे पर खड़ी है। इसी पैसे पर जिसने मेरे बाप की जान ली। रफीकत चाचा ने सर झुका लिया। मैं जानता हूं ये कितना तल्ख है। अगर तुम चाहो तो मुझे बुरा भला कहो, मुझ पर मुकदमा करो, जो चाहो करो। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि कुछ और नहीं कर सकता था। अल्फाज काफी नहीं थे। काशिफ घर वापस आया, बिल्कुल खामोश। हिना ने उसका चेहरा देखकर ही समझ लिया कि कुछ बड़ा हुआ है। काशिफ, क्या हुआ? काशिफ ने सब कुछ बताया। रफीकत चाचा की कहानी, सूद का कर्ज, बाजार की जिल्लत, अब्बा की मौत और 11 साल की खामोश तालीम की रकम। हिना कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर आहिस्ता से बोली, काशिफ, ये बहुत पेचीदा है। रफीकत चाचा ने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मगर उन्होंने तल्लाफी की कोशिश भी की, 11 साल तक, बिना किसी सिले की उम्मीद के। ये आसान फैसला नहीं है कि उनके साथ क्या किया जाए। मुझे नहीं मालूम मैं क्या महसूस करूं, हिना, गुस्सा, शुक्रगुजारी, दोनों? शायद दोनों ठीक हैं, हिना ने कहा। लेकिन एक बात याद रखो, सूद, चाहे वो कितनी ही नेक नियति से कमाया गया हो, हराम ही रहता है। रफीकत चाचा की तलाफी अच्छी नियत थी, मगर असल मसला अभी हल नहीं हुआ। वो आज भी सूद पर पैसा देते हैं। कितने और घराने उसी रास्ते पर हैं जिस पर तुम्हारा घराना था? काशिफ ने हिना की तरफ देखा और उसे एहसास हुआ कि असल सवाल अब भी बाकी था। ये सिर्फ उसकी अपनी कहानी का मामला नहीं था, ये पूरे मोहल्ले का मामला था। अगली सुबह काशिफ दोबारा रशीदा खाला के घर गया। इस बार उसने सीधी बात की। खाला, मुझे सब मालूम हो गया है। रफीकत चाचा ने मुझे बताया कि वो अब्बा की मौत वाली रात उनके घर आए थे, माफी मांगने। अब्बा ने दरवाजा नहीं खोला। क्या आपको उस रात के बारे में कुछ और मालूम है? रशीदा खाला का चेहरा फक पड़ गया।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें मालूम हो गया? वो आहिस्ता से बोली। हाँ बेटा, मुझे मालूम है। मैं उस रात वहां थी। मैंने सब देखा। और 18 साल से ये राज मेरे दिल में दफन है। काशिफ का दिल जोर से धड़का। क्या देखा आपने खाला? रशीदा खाला ने गहरी सांस ली, जैसे 18 साल का बोझ उतारने की तैयारी कर रही हो। ये इतनी आसानी से बताने वाली बात नहीं काशिफ। बैठो, तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मगर उसी वक्त उनके मोबाइल पर घंटी बजी। रफीकत चाचा का फोन। काशिफ ने हैरानी से देखा। रशीदा खाला ने कॉल काट दी, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। खाला, रफीकत चाचा आपको क्यों फोन कर रहे हैं? रशीदा खाला की आंखों में एक नया खौफ नजर आया। क्योंकि बेटा, वो जानते हैं कि मैं जानती हूँ, और 18 साल से वो भी यही डर रहे हैं कि मैं कभी सच बोल दूंगी।